क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई घर बाहर से चमकता दमकता दिखता है तो उसके भीतर कितनी दरारें छुपी होती हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हर सजावट, हर रोशनी सिर्फ उन दरारों को छुपाने का जरिया हो। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि एक सच, सिर्फ एक छोटा सा सच, पूरे परिवार की नींव हिला सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब रिश्तों पर ताले लग जाते हैं और हर कोई अपनी अपनी चाल चलता है तो उस घर की खुशियों का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है जब किसी घर में अचानक बड़ा आयोजन हो और सब कुछ इतनी शानो शौकत से हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इतने पैसे आए कहाँ से? ठीक वैसा ही हुआ दुर्गा देवी के घर में। जन्माष्टमी का मौका था, घर के आंगन में रौनक थी और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी शादी हो रही हो। लेकिन इस चमक धमक के बीच दुर्गा देवी के मन में एक तूफान उठ रहा था। पोल्तू दादा की चाल सचमुच उसके जीवन को बर्बाद कर देगी? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सच्चाई सामने आते ही पूरा परिवार बिखर सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से फैसले के कारण रिश्तों की नींव हिल सकती है? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। अहाना ने पोटलू दादा को बहुत बड़ा सबक सिखाया। दुर्गा देवी का विशाल आंगन फूलों से सज चुका था। मोर पंख, केले के पत्ते, रंगोली और हर तरफ भक्ति के गीत। दूर दूर तक पहली झालरों की रोशनी से लगता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। गांव के लोग कहते, वाह, दुर्गा देवी के घर जैसा त्योहार तो कहीं नहीं मनता। हर कोई यही मान रहा था कि यह परिवार खुशियों से भरा है। पर सच यह था कि जितनी रोशनी बाहर थी उतना ही अंधेरा भीतर। सबके बीच खड़ी दुर्गा देवी मुस्कुरा तो रही थी, पर मन में सवाल गूंज रहा था, इतना पैसा आया कहाँ से? क्या यह सब सचमुच अपनी कमाई से हुआ है या फिर किसी ने कुछ और खेल खेल? बस दीवारों पर पुताई बाकी है। इसी बीच सीढ़ियों से उतरता पुटलू दादा, सिल्क का कुर्ता, चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में चालाकी। लोगों से हाथ मिलाते हुए वह बोला, अरे भाई, त्योहार है, हमें तो खुश रहना चाहिए, इतना सोचने से क्या होगा? पर भीतर ही भीतर वह सोच रहा था, यह मौका है सबके सामने अपना असर दिखाने का और अहाना को भी सबक सिखाने का। उधर मंदिर के पास खड़ी अहाना, सादा सा लहंगा, माथे पर हल्की बिंदी और आंखों में थकान। वह पूजा की थाल सजा रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि गिरवी मौसी जल्द आने वाली है और उसके पास पैसे नहीं। दिल में डर था, अगर सबको सच्चाई पता चल गई तो? अगर अर्जुन को पता चल गया तो? मृदंग की थाप, बांसुरी की धुन और बच्चों की हंसी, पूरा आंगन गूंज रहा था। लेकिन जैसे जैसे आवाजें बढ़ रही थी, दुर्गा देवी का दिल और जोर से धड़क रहा था। पूजा खत्म होते ही पुटलू दादा जोर से हंसते हुए बोला, वाह दुर्गा बहन, आपने तो इस बार महल जैसा आयोजन किया है, लेकिन एक सवाल है, इतने खर्च आए कहाँ से? उसकी बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा, सबकी निगाहें अहाना ने नीचे नजरें झुका ली। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है पोटलू भैया। पर उनके गले में अटकन साफ महसूस हो रही थी। पोटलू दादा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान की कृपा से ज्यादा लगता है किसी और की मेहरबानी है। चलो देखते हैं कब तक यह राज छुपा रहता है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई शिकारी शिकार के डर से मजे ले रहा हो। अहाना ने सोचा, अगर पोटलू ने सच सबके सामने बता दिया तो? अगर गिरवी मौसी ने पैसे मांग ली तो? मैं कैसे संभाल पाऊंगी? उसके हाथ से थाल गिरने ही वाला था, पर उसने तुरंत संभाल लिया। किसी ने देखा नहीं, पर उसके दिल का तूफान वही जानती थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, त्योहार की रौनक और तेज हो रही थी, लेकिन साथ ही दुर्गा देवी और अहाना का डर भी। एक तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज थी, दूसरी तरफ दिल की धड़कनों का शोर। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। बाहर से खुशियों का समंदर, अंदर से साजिशों का तूफान। दुर्गा देवी को लगता था यह त्योहार किसी बड़े तूफान का संकेत है, और सचमुच पोटलू की मुस्कान और अहाना का दोनों इस बात का इशारा कर रहे थे कि त्योहार की धूमधाम धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। दीपकों की लौ धीमी पड़ रही थी, मेहमान जा चुके थे और आंगन में बस हल्की सी फूलों की खुशबू बाकी रह गई थी।
लेकिन इस सन्नाटे के बीच पोटलू दादा का मन और जहरीला हो चुका था। वह अपने कमरे में टहल रहा था, तेज कदमों से, जैसे किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहा हो। अहाना, तूने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया, कॉलर पकड़ने की हिम्मत की। अब देखना मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। पोटलू हमेशा से ही औरतों को कम समझता था। उसका मानना था औरत बस घर संभालने के लिए होती है, आवाज उठाने के लिए नहीं। लेकिन अहाना ने जो किया, उसने उसकी सोच की जड़ें हिला दी थीं। अब वह सोच रहा था, अगर ये लड़की एक बार खड़ी हो गई तो बाकी भी खड़ी हो जाएंगी। मुझे इसकी जड़ें अभी काटनी होंगी। दूसरी ओर अहाना कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर टिककर उसने आंखें बंद कर ली। त्योहार का शोर तो थम गया था, पर उसके दिल का शोर और बढ़ गया था। गिरवी मौसी किसी भी दिन आ सकती है, पैसे मेरे पास नहीं है। अगर पोटलू ने उनके सामने मुझे उजागर कर दिया तो अर्जुन क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिए, क्योंकि वह जानती थी कमजोरी दिखाने का मतलब है दुश्मनों को और ताकत देना। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। उसने अहाना की घबराहट देखी थी। उसने पोपलू का व्यंग्य भी सुना था। आखिर सच क्या है? क्या अहाना ने वाकई कोई गलती की है, या फिर पोटलू अपनी चालें चल रहा है? अर्जुन के दिल में हलचल थी, पर उसके होंठ चुप थे। सुबह होते ही पोटलू ने अपनी नई चाल चलनी शुरू कर दी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, जा गिरवी मौसी को बुला ला, बोल देना कि घर में दावत है। नौकरानी डरते डरते बोली, मगर दादाजी, अभी तो त्योहार का खर्च ही बहुत हुआ है। पोटलू ने उसे घूर कर देखा, तुझे मेरी बातें सुननी है या नौकरी छोड़नी है? नौकरानी चुपचाप चली गई। दुर्गा देवी सुबह पूजा के लिए आंगन में आई, लेकिन उनके चेहरे पर वही चिंता थी। उन्होंने अहाना को पास बुलाया और धीरे से कहा, बहू, मुझे लग रहा है कि पोटलू भैया के बादे में आ गए हैं, तुम जरा संभल कर रहना। अहाना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। पूरा दिन सामान्य दिखता रहा। रसोई में पकवान बनते रहे, बच्चे खेलते रहे और घर के बड़े लोग आराम से बैठे बातें करते रहे। पर अहाना के कान हर आवाज पर टिके थे। हर आहट पर उसे लगता, कहीं मौसी तो नहीं आ गई। दोपहर को पोटलू ने सबके सामने कहा, अरे वाह अहाना बहू, कल तो बड़ी हिम्मत दिखा दी थी, आज कुछ कहो ना, या फिर डर गई हो? अहाना ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैंने कल जो किया वह सही था और आज भी वही कहूंगी। कोई औरत चुप नहीं बैठेगी अगर उस पर जुल्म होगा। सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन इस बार भी पोटलू की आंखों में आग भड़क उठी। अर्जुन ने यह सब सुना। उसके दिल में गर्व भी हुआ कि अहाना हिम्मती है, पर साथ ही शक भी गहराता गया। इतनी बहादुर होकर भी ये अंदर से इतनी परेशान क्यों है? शाम होते होते खबर आई, गिरवी मौसी अगले दिन आने वाली है। अहाना का चेहरा पीला पड़ गया। पोटलू दादा की मुस्कान और चौड़ी हो गई और अर्जुन की उलझन और गहरी। अब खेल सचमुच शुरू होने वाला था। आंगन में सूरज की रोशनी पड़ रही थी और पूजा की घंटियां बज रही थीं, लेकिन घर का माहौल भारी था। पोटलू दादा अपनी आदत के मुताबिक सबको नीचा दिखाने पर उतारू था। वह जोर जोर से बोला, अरे अहाना बहू, अब तो तेरी असली औकात दिखेगी। मौसी आने वाली है, देखते हैं कैसे बचती है। अहाना ने पहले चुप रहने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी इज्जत पर वार किया तो अहाना गुस्से में आगे बढ़ी। उसने पूरे घर के सामने पोटलू की कॉलर पकड़ ली और गरजती आवाज में बोली, मैं चाहे कुछ भी कर चुकी हूं, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करें। मैं आज की लड़की हूं, औरत हूं, लेकिन चुप रहने वाली नहीं। घर सन्न हो गया। पहली बार किसी ने पोटलू को इस तरह रोका था। दुर्गा देवी को आंखों में गर्व और डर दोनों थे। पोटलू की आंखें लाल हो गईं। वह चीखा, अब देखना अहाना, तुझे ऐसा सबक मिलेगा जो तू कभी भूल नहीं पाएगी। उस रात पोटलू कमरे में इधर उधर टहलता रहा। इस बहू ने मुझे पूरे परिवार के सामने अपमानित किया, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने शराब का गिलास उठाया और जमीन पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े उसकी चालाकी की था। अगले दिन उसने गिरवी मौसी को संदेश भिजवाया, बहन घर पर दावत है, आना जरूर। लेकिन उसका असली इरादा था अहाना को फंसाना। दूसरी ओर अहाना बेचैन थी। उसके पास पैसे नहीं थे, मौसी से छुपाना भी आसान नहीं था। अर्जुन ने उसकी आंखों में डर देखा। क्यों इतनी परेशान है अहाना? क्या छुपा रही हो मुझसे? अहाना चुप रही। पोटलू ने दूर से यह सब देखा और मुस्कुराया, अब मजा आएगा। शाम होते ही गिरवी मौसी आ गईं, भारी गहनों से लदी, आंखों में लालच और होठों पर नकली मुस्कान। अरे वाह, क्या रौनक है घर में।
लेकिन अहाना बहू, वो पैसे, ब्याज का क्या हुआ? अहाना का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि पोटलू बीच में कूद पड़ा। मौसी, आप सही कह रही हैं। अहाना बहू ने पैसे लिए थे और अब छुपा रही है। घर की इज्जत दांव पर लग गई है। सब चौंक गए। दुर्गा देवी ने अहाना की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में शक और सवाल दोनों थे। अहाना ने कांपती आवाज में कहा, मैं छुपा नहीं रही, बस समय चाहिए। मौसी हंसी, समय? ब्याज का समय कभी रुकता है क्या? या तो रुपए दो, वरना कुछ और देना होगा। पोटलू की मुस्कान और चौड़। पूरी रात अहाना सो नहीं पाई। उसके कानों में मौसी की हंसी गूंजती रही। वरना कुछ और देना होगा। क्या मतलब था इसका? क्या मौसी भी पोटलू की चाल में शामिल है? अर्जुन ने उसे कमरे में अकेले बैठे देखा। अहाना, मुझसे सच कहो, क्या हुआ है? पैसे कहाँ गए? अहाना ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अर्जुन और उलझ गया। क्या ये सचमुच दोषी है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अगली सुबह मौसी फिर आई, इस बार और सख्त। बहू, आज ही रुपए दो, नहीं तो सबके सामने बात खोल दूंगी। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिड़गिड़ाई, मुझे थोड़ा समय दीजिए। पोटलू ने ताली बजाई। वाह, बड़ी बहादुरी दिखाती थी और आज गिड़गिड़ा रही है। परिवार के सामने अहाना टूटती जा रही थी। दुर्गा देवी का दिल पसीज रहा था, लेकिन पोटलू की जहर भरी हंसी ने सब दबा दिया। सच अब बोझ बन चुका था। पोटलू और मौसी अब खुलकर साथ आ चुके थे। दोनों मिलकर अहाना को नीचा दिखाने की प्लानिंग कर रहे थे। बहन, अगर अहाना टूट गई तो ये पूरा घर हमारे कब्जे में होगा। मौसी हंसी, और ब्याज के बहाने हम इसे। उधर अर्जुन अब भी उलझन में था। क्या सचमुच अहाना गलत है या कोई उसे फंसा रहा है? वह अंदर ही अंदर अहाना की मदद करना चाहता था, लेकिन सबूत न होने के कारण चुप था। अब घर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ पोटलू और मौसी, दूसरी तरफ अहाना, और धीरे धीरे दुर्गा देवी भी उसके पास आ रही थी। रोज झगड़े, ताने और अपमान। अहाना टूट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। एक दिन उसने सबके सामने कहा, हाँ, मैंने पैसे लिए, लेकिन घर को बचाने के लिए। अगर ये गुनाह है तो मैं मानती हूँ, लेकिन पोटलू दादा की चालें मुझसे छुपी नहीं रहेंगी। घर में तूफान खड़ा हो गया। पहली बार किसी ने पोटलू पर उंगली उठाई थी। कहानी अपने चरम पर थी। मौसी और पोटलू ने आखिरी चाल चली, या तो अहाना घर छोड़ दे या फिर ब्याज चुकाने के लिए अपनी इज्जत गिरवी रखे। पूरा घर स्तब्ध रह गया। अर्जुन का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, बस, अब और नहीं। अहाना ने जो किया घर के लिए किया, लेकिन तुम दोनों ने जो किया वह सिर्फ जहर फैलाना है। दुर्गा देवी ने भी पहली बार खुलकर कहा। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो ट्रैक, जहां त्योहार की रौनक के पीछे छुपा था जहर, जहां चालों और साजिशों के बीच खड़ी थी अहाना की हिम्मत। अब सवाल ये है, क्या अर्जुन और दुर्गा देवी मिलकर पोटलू की चालों को मात देंगे, या फिर कोई और राज सामने आएगा जो इस परिवार की नींव को हिला देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या वो अहाना की मदद करेगा या उसके खिलाफ नया षड्यंत्र रचेगा? और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।